बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 अप्रैल रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और काफ़ी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स आज के पूरा दिन रही हैं, तो पूरा रनडाउन आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के साथियों की सफ़बंदी जारी है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी तरतीब सीधी करनी पड़ेगी और कोई ना कोई अमली इकदाम उठाना पड़ेगा। ये कब तक तकरीरें और ये सारा कुछ आपस की ये जो चपकलिश चल रही है, इससे दूसरे लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आज अपोजिशन अलाइंस की जितनी सियासी जमातें उस अलाइंस में शामिल हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसका नाम था इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम वाली सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये नाम कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान, इलेक्शन के दिनों में इसका बड़ा नाम सुना था, आजकल इतना ज़्यादा इन नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा तफसील से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो एक महाजर आई किसी कैफियत थी, उसका ड्रॉप सीन होता हुआ नज़र आ रहा है। बिलावल ने जो हुकूमत छोड़ने की धमकियां लगाई थीं, अभी हेडलाइन से वो ख़बरें नहीं निकली थी, अखबारों में से वो सफ़ात अभी इधर उधर नहीं हुए थे कि ये सारे मिल बैठ गए। और आज भी कोई पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला डिस्कस हुआ है और ये बताया गया है कि मुल्की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तफाक हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये इत्तफाक हर सूरत होगा, अभी तो और भी इत्तफाक होना है। इत्तफाक में जो कि बरकत है, इन सबको पता है, अगर इनकी ना इत्तफाकी रही तो नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ेगा। तो खैर ये सारा कुछ चल रहा है। फिर एक दिन के बाद अडयाला शोडाउन की भी तैयारी है, क्योंकि फिर मंगल का दिन आ रहा है, फिर मुलाकातों, फिर वही सारा एपिसोड रिपीट होगा, तो उसकी क्या तैयारी है। साथ ही डॉन ने एक बड़ा दिलचस्प कार्टून आज शाया किया अपनी अखबार में, वो भी आपकी नज़र करना है। और आज का एक सबसे मज़े का क्लिप जो अभी तक सोशल मीडिया पे मैंने देखा, सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप था परवेज़ खट्टक का और एक आम शायरी का। वो आपने मिस नहीं करना, मज़ा आएगा आपको। वो मैं आपको इस व्लॉग के दरमियान में कहीं दिखाता हूँ। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिक्र ज़रा जमात इस्लामी के गज़ा मार्च का। इस्लामाबाद की आज एक बड़ी एक्टिविटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब रही है जमात इस्लामी और इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे पे उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया गज़ा के लोगों से, फ़लस्तीन के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए, इस बहस में जाए बगैर कि कौन कहाँ किस हैसियत में किस से मिल के ये सारा कुछ कर रहा है वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम चूँकि बड़ा कॉज गज़ा के लोगों के साथ खड़ा होना है, यही इंसानियत है। लिहाजा इस मामले को सियासत की नज़र किए बगैर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो जमात इस्लामी करे, चाहे मौलाना फजलुर रहमान की जमात करे या कोई भी जमात करे, जो भी करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज के जो विजुअल्स हैं वो बता रहे हैं कि अवाम इस कॉज के साथ कितना जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि किसी एक जमात के साथ, इस कॉज के साथ लोग कितना जुड़े हैं, तो इसलिए एक अच्छा पावर शो उन्होंने किया। आगे बढ़िए। आज अपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया, नाम था उसका इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। नाम आपने काफ़ी दफ़ा ये इस्तेहकाम पाकिस्तान वाला सुना, तो बल्कि मैंने कहीं पे एक डिबेट देखी सोशल मीडिया के ऊपर, तो किसी ने कहा कि इमरान खान की पार्टी को अलीम खान ने और जहांगीर तरीन ने बनाया, वही यहाँ पे लेके आए। मैं ख़ुद इस पार्टी को कवर कर चुका हूँ बड़े सालों से, पीटीआई को। इसमें कोई शक नहीं है कि अलीम खान ने बड़ा पैसा खर्च किया और बहुत सारी एफ़र्ट उन्होंने की अपने, जब वो थे। जहांगीर तरीन ने भी बहुत सारा काम किया, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इन दोनों की वजह से पार्टी बनी थी और कोई फैक्टर नहीं था, तो ये गलत है। और फिर जो जवाब आया उसके सामने वो ये था कि अगर ये इतने ही ज़्यादा किंग मेकर्स थे तो इनकी अपनी पार्टी का आज नाम किधर है, या लोग इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं करते। वो जिस तरह पार्लियामेंट में भी हैं, उनकी नुमाइंदगी सारा कुछ है, लेकिन स्टिल वो लोगों के जहनों में उस तरह से नहीं है, तो वो अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सके। ये सवाल बहरहाल अभी भी वहीं पे है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते तजवीज़ किए गए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। चूँकि नाम ही ऐसा था, इसलिए सारी पॉलिटिकल जो इस टाइम का माहौल है या पोलराइजेशन है, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। महमूद अजगज़ई ने यह कहा है कि 16 महीने से एक ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है जिसकी आवाम में पजीरा ही नहीं है, लेकिन वो कायम है। और कायम किसकी वजह से है? वो कह रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हमारी तरतीब सीधी नहीं है। अगर हम खुद को दुरुस्त कर लें तो ये हुकूमत 2 महीने भी नहीं चल सकती। ये उनका एक मौक़िफ़ है। और इसी तरह जो हमने देखा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब आए, सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा, बाकी जो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और सब ने आगे खिताब किया। तो वो सबका ये इत्तफ़ाक़ इस बात पे है कि हुकूमत के चलने या ना चलने का इन्हिसार इस बात पे नहीं है कि हुकूमत कितनी तगड़ी है, इस बात पर है कि अपोजिशन कितनी कमज़ोर हो रही है या कितनी वो तगड़ी होके आ रही है। तो जितनी अपोजिशन कमज़ोर रहेगी, हुकूमत को उतना ही फ़ायदा।
और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बात ज़ुबान ज़दे आम आ जाती है ना कि इमरान खान जेल से निकला तो हुकूमत गिर जाएगी, या पीटीआई को स्पेस मिली तो हुकूमत गिर जाएगी, तो ऐसे हालात में हुकूमत क्यों चाहेगी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, जो इतनी कमज़ोर पिच पे चल रही हो कि इसकी रिहाई से गिर जाएगी या इनको स्पेस मिलने से गिर जाएगी। तो वो कैसे चाह सकते हैं कि हम इमरान खान को रिहा कर दें, और वो भी बग़ैर किसी डील के या बग़ैर किसी चीज़ के। तो ये सारा इस टाइम माहौल है। एक दिन के बाद वैसे इमरान खान से फिर मुलाकातों का दिन आ रहा है। कल पीर है, अगले दिन मंगल है, फैमिली से मुलाकातों का दिन है। तो क्या फिर अडयाला शो डाउन लगेगा, क्या फिर अलीमा खान आएगी? अलीमा खान तो नहीं रुकने वाली, ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं बैठ जाएंगी कि जनाब वहाँ मिलने नहीं देते तो मैं अटैम्प्ट ना करूँ। उन्होंने तो अपनी अटैम्प्ट्स जारी रखनी है। और फिर ये भी क्वेश्चन है, क्या फिर इस बार पुलिस वाले आएंगे, उनको वैन में डालेंगे और फिर कहीं मोटरवे के ऊपर छोड़ाएंगे? तो ये कितनी बार रिपीट होगा? बहरहाल अभी आलिया हमज़ा गिरफ़्तार हैं, लेकिन उन्होंने गिरफ़्तारी से पहले और जब ये सारा एपिसोड हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने अपनी जो तंजीमें हैं या कुछ ओहदेदारान हैं उनको ये हिदायत कर रखी है कि इमरान खान की फ़ैमिली को तनहा ना छोड़ा जाए, यानी अलीमा खान या जो भी वो फ़ैसला करते हैं उनके साथ रहा जाए। अगर वो बैठते हैं कहीं पे तो उनके साथ जाया जाए। आज डॉन ने एक बड़ा दिलचस्प कार्टून शाया किया है और उसमें उन्होंने एक कार्टून की सूरत में बताया है कि कैसे जो कोर्ट्स ऑर्डर हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, कोर्ट ऑर्डर्स को किस तरह से उनकी चीर फाड़ जो है वो की जा रही है। तो ये सिलसिला बहरहाल जारी है। सहाफ़ी है साकिब बशीर, जो अदालत को कवर करते हैं कोर्ट रिपोर्टर्स को, उन्होंने एक ट्वीट लिखा, मैं बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि डॉन ने कार्टून शाया किया है कि अदालती अहकामात किस तरह से उनकी वक़्त है, इसके बावजूद इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर ही नहीं हो सकी। और आपकी याद दहानी के लिए 100 केसेस इकट्ठे करके कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच बनाया था और एक ऑर्डर दिया था इन सारे केसेस को इकट्ठा करके, कि आपको 97 थे या 98 थे, 100 के करीब केसेस थे जिनको यकजा करके उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। और सूरत हाल जो है वो उल्टी होगी, पहले इशू कम होता था, अब जो है वो ज़्यादा होने लग गया। खैर देखते हैं कब तक ये मामला रहता है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प क्लिप आज मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, बहुत दिलचस्प। मुशीर दाखिला है परवेज़ खटक, आपको पता है उनको रिसेंटली ओहदा मिला, वो कहीं पे ख़िताब करते दिखाई दे रहे हैं। पश्तो में उनका ख़िताब था, तो मैंने अपने 2 दोस्तों से उसकी अलग अलग ट्रांसलेशन कराई। हालांकि ऊपर कैप्शन भी लिखा हुआ था ट्वीट में, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि फिर भी एक बार तहकीक कर ली जाए कि ये वाकई यही बातें किया कि वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल वो लोगों ने बताया कि एग्जैक्ट यही है। अब मुशीर दाखिला साहब ख़िताब करते हुए आवाम को कह रहे हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा और आप लोग मुझे कामयाब कराएंगे तब मैं आपके काम करूँगा। अभी तो मैं इलेक्शन जीते बगैर आ गया हूँ, मैं मुशीर बन गया हूँ ना, तो मैं आ गया हूँ। तो वो कह रहे हैं मुझसे लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई है और मेरी आप लोगों से उम्मीद ख़त्म हो गई। तो जो मेरे यार दोस्त हैं उनके तो मैं काम करूँगा, बाकी आप लोग जाने और इलाके के काम जाने। यानी उनका ये था कि आप जाने और सूबाई हुकूमत जाने, मैं कोई आपके काम शाम नहीं करूँगा, अपने दोस्तों के करूँगा, क्योंकि आपने तो मुझे वोट दिया नहीं, आपने तो मुझे इलेक्शन में हरा दिया, अब मैं क्यों आपके काम करूँ। लुब्बे लुबाब उसका यही था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और क्लिप मुझे नज़र आया, बड़ी रेलिवेंस है इन दोनों क्लिप्स की, आप ज़रा देखिए कि किस तरह से लोगों की सोच है। वो एक आदमी है, वो केपी के हुकूमत को कह रहा है कि ये एक सड़क है जो ज़ेर तामीर है, उसके ऊपर खड़ा है। वो कह रहा है कि ये सड़कें बनाना छोड़ो, जाके इमरान खान को रिहा कराओ, हम पैदल चल लेंगे। वो इशारा कर रहा है टांगों की तरफ कि हमारी टांगों में जान है, हम पैदल चल लेंगे, जाके इमरान खान को रिहा कराओ। तो ये बात फैक्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, ठीक है, उनको भी अच्छी सहूलतें चाहिए, तालीम, सेहत, रोज़गार, ये सारी चीज़ें उनको भी चाहिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जो अपने उम्मीदवारों को वोट दिए, वो इस नारे के ऊपर या इस दावों के ऊपर नहीं दिए कि हम सड़कें पक्की कराएंगे या हम ये काम कराएंगे, सीवरेज सिस्टम ठीक कराएंगे। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, इस वादे के ऊपर वोट दिया कि इमरान खान को रिहा कराएंगे। तो वो अभी कह रहे हैं कि जाएं ये सड़कें छोड़े, जो काम है आपको जिसके लिए वोट दिया वो कराएं। तो परवेज़ खटक साहब का उस शख्स के साथ अगर आप मुआवजा करें तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो समझ आ जाती है। अब थोड़ी सी बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। बिलावल साहब ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि नहरों का मंसूबा बंद नहीं किया तो हम आपके साथ नहीं चल सकते, लात मारते हैं आपकी वजारतों पर। अभी ये हेडलाइंस जो हैं वो टीवी से उतरी नहीं थी, अभी टॉक शोज़ जो हैं वो इसके ऊपर शुरू ही हुए थे। अभी इन अखबारात को रद्दी की टोकरी में भी नहीं फेंका गया था जिनके ऊपर ये बड़ी बड़ी सुर्खियाँ जमाई गई थी।
तो आज हमने देखा कि इन दोनों जमातों के लोग जो हैं वो साथ बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, साथ बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने फिर बाद में बताया कि मुल्की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तफाक हुआ है। ये पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है दोनों जमातों के दरमियान, ये शायद सेटल डाउन नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से। और पीपल्स पार्टी को पंजाब में पावर चाहिए, जिसके लिए पंजाब जो है वो शायद कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा उस तरह से, या वो स्पेस नहीं पीपल्स पार्टी को मिल रही, तो उसके ऊपर काफ़ी ले दे होती रही है। तो ये जो बड़े बड़े नारे, दावे और तकारीर हो रही है ना, ये वाक़ियतन इसलिए नहीं हो रही कि इन्होंने कोई हुकूमत से अलग हो जाना है। किधर जाएंगे हुकूमत से अलग होकर? उधर खान साहब बैठे हुए हैं, उधर PTI बैठी तैयार बैठी हुई है, तो यहाँ हुकूमत से निकलेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? इनको तो डर ही इस बात का है। तो इसलिए ये हुकूमत से नहीं निकलने वाले, बस कभी कभार आके आवाम को बताते हैं कि देखें हम ये कर सकते हैं, हमारे दम पे हुकूमत कायम है, बस इतना बताना होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारे बैठे हैं साथ चलने का इत्तेफाक करके, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाते हैं। आखिर में PTI बलूचिस्तान की थोड़ी सी मैंने बात करनी है। मैं को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। आज सुबह जो कि जब खबर आई कि सद्दाम तरीन जो है नौजवान PTI का कारकुन है और गालबन उन्होंने कोई इलेक्शन भी लड़ा और उनके अकॉर्डिंग वो जीते भी हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। तो एक ज़रा सीरीज़ आप देखिए, कासिम सूरी थे PTI के बड़े नुमाइंदा लोगों में से बलूचिस्तान में से, उनके साथ जो हुआ बैरून मुल्क चले गए। फिर सालार काकड़ के साथ जो इस टाइम हो रहा है वो जेल के अंदर हैं। आदिल बाज़ई के साथ भी काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और वो अभी रुकने असम्बली हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट की बदौलत, वो भी मंसूर अली शाह साहब ने उनको बहाल किया, अदरवाइज़ वो डीनोटिफाई हो चुके थे। और फिर अब सद्दाम तरीन, यानी PTI बलूचिस्तान में जो कोई भी सामने आया है उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती ना हो और हमारे साथ इंसाफ हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मतलब ख़राब होती नज़र आ रही हैं। तो PTI बलूचिस्तान का जो चैप्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम, और ऐसे में जो मरकज़ी क़यादत है, मरकज़ी लीडरशिप है, उनको इस मामले को देखना पड़ेगा। और जाते जाते अब ज़रा मौसम का अहवाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में बारिश के साथ गद्दे, बिस्तरे और रज़ाइयों का वो इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम। अल्लाह माफ़ करे, बड़ा सीरियस टॉपिक है ये। लोगों के दिलों में बड़ा डर और खौफ बैठा हुआ है। अल्लाह ना करे कि वो मनाज़र दोबारा देखने को मिले जो 14 अप्रैल को या गालबन 16 अप्रैल को देखने को मिले। लोग इस टाइम ऐसे खौफ के आलम में हैं कि ज़रा से बादल आते हैं ना, फ़ौरन से गाड़ियाँ अपनी वो गद्दे बिस्तरों से भर देते हैं। तो मैंने नहीं देखा था कि अप्रैल में, मई में इस तरह का इस्तेमाल होगा गद्दे बिस्तरों रज़ाइयों का, लेकिन हो रहा है। तो देखते हैं कब तक ये जारी रहता है और लोगों के दिलों से ज़रा खौफ आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।